देख आम लास्ट क्लास रे पढ़ी थिले को जाए ना ए जो फॉर्मेशन ऑफ क्रूड मेटाल फ्रॉम मेटाल ऑक्साइड है आज पढ़ा को जाऊे लास्ट फेज और लास्ट पार्ट ऑफ आइसोलेशन। एइथिरे कौन हुए ना देख स्टार्टिंग रे तुम पाखे थिला ओर टाको तुम फास्ट की क्रॉसिंग और ग्राइंडिंग करिच हैला तो एठी तुमको मिली क्रॉस्ड ओर और पल्भराइज्ड कौन कही पल्भराइज्ड ओर हैला ई पल्भराइज्ड ओर टाको तमे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करिछ हैला रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करिकी कौन करथिले आमे मेटाल ऑक्साइड रु आमे जाइचे रिडक्शन करिकी बहुत सारा प्रकार रिडक्शन करिकी पहुँचीचे कौन मेटाल जोटा कि कौन ना इम्प्योर और ताको कहती क्रूड मेटाल हैला एई पर्यंत हम पहुँचीचे। एबे नेक्स्ट स्टेपटा होची रिफाइनिंग कौन कहली रिफाइनिंग आमे एई पर्यंत पढ़ी सारिछे। रिफाइनिंग रे हमको मिले प्योर मेटाल हैला तो आमे आज एई रिफाइनिंग पार्टा को पढ़िले आमर प्योर मेटाल एक्सट्रैक्शन हो जिवो तो आमर पाठ सरी जिवो एटा हैला कथा। ओके तो देख ए रिफाइनिंग आम पढ़िया कौन ए रिफाइनिंग रे बहुत सारा मेथड अच्छी कौन कहली बहुत सारा मेथड ठीक अच्छे। फास्ट मेथडटा होची रिमूवाल ऑफ को स्टेप रे कौन होची सेटा को टिके खाली मार्क करिया कथा रिमूवाल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज कौन कहली रिमूवाल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज जो इम्प्यूरिटी आमर दरकार नहीं ताकू केमिति आमे रिमूव करिवा हैला एइथिरे दीटा वे अच्छी फास्ट वे ना होची डिस्टिलेशन हैला डिस्टिलेशन रे कौन हुई ना देख एइथिरे तम पाखरे गोटे थिबो भोलाटाइल मेटाल हैला भोलाटाइल मेटाल सब किए किए हुंती Hg जिंक पीबी लेड एटसेट्रा हैला आहुरी बहुत सारा अछंती ए गुडाक जनरली थांती कोन भोलाटाइल मेटाल ठीक अछि। एइथिरे मिसिकी थाए नॉन भोलाटाइल इम्प्यूरिटीज कौन मिसिकी थाए कहली नॉन भोलाटाइल इम्प्यूरिटीज एइटा को आमे डिस्टिलेशन करिवा हैला डिस्टिलेशन कले कौन होउथिबो मते टिके कहिलो जीए भोलाटाइल से उड़ीकी पळेइबो जीए नॉन भोलाटाइल से रहि जिवो हन ना एटा गोटे एमती डिस्टिलेशन चैम्बर रे होउथाय तो एइथिरे तमर भोलाटाइल मेटाल अछि ओके प्लस नॉन भोलाटाइल इम्प्यूरिटीज अछि हैला जेतबेले तमे या को हीट करूच हीट कले तमर भोलाटाइल मेटाल टा कौन हबो ना कलेक्ट हो जिवो भोलाटाइल मेटाल इज कलेक्टेड आज वेपर हना नहीं बाकी पड़ी रहिबो किए एटा एटा कोउथिरे पड़ी रहिबो ए भेसल रे बुझेला तो
एटा को कहती डिस्टिलेशन प्रोसेस। अच्छा, ए डिस्टिलेशन प्रोसेस पर रिमूवाल ऑफ देख रिमूवाल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज पढ़ुचे। गोटे है डिस्टिलेशन अनवांटेड इम्प्यूरिटीज अलग हेले। सेकेंड मेथडटा होची लिक्वेशन मेथड। एथिरे कौन हुए है मन रखी था। किछि मेटाल दुनिया रे अछंती फ्यूजिबल मेटाल्स। फ्यूजिबल मेटाल कौन ना देख एमाने एमिति सॉलिड स्टेट रे पार्टिकल है कि अलग अलग पड़ी थिबे। जेतबळे तमे यांकु हीट दब कौन देल हीट देल है हीट देले एमाने सब एकाठी मिसिकी लिक्विड हो जिवे तरली जिवे मिसिकी गोटे बड़ पार्टिकल जब तुम ताको ये अवस्था रे ठंडा करदेव एमती गोटे बड़ पिंडुला पाइजिवो है। तो यही को कहा जाए फ्यूजिबल जो गुड़ाक अलग अलग थे सॉलिड स्टेट रे किंतु जो हीट पाइबे से कौन हेबे ना मिसीजिवे एकाठी से भले जिनस को कौन कहती फ्यूजिबल मेटाल्स है। मन रखी था बेले बेले एमिति सिचुएशन आसे तुम पाखे फ्यूजिबल मेटाल्स थिबो इनफ्यूजिबल नॉन मेटाल्स थिबो है। कौन थिबो इनफ्यूजिबल नॉन मेटाल्स। तो यही दीटा नॉन मेटाल्स कहूची बा इम्प्यूरिटीज आम कहीपर बेटर हूँ आमर इम्प्यूरिटीज है। जिते ये दीटा जिनस अच्छी या कौन करा जाए एमिति गोटे ये थाए कौन कहला या कहती स्लांट हार्थ है। हार्थ कहले एटा गोटे मेटालिक प्लेट है। तो ये तुमर ये पार्टिकल गुड़ाक सब पकई दिया होता है जोटा क्रूड मेटाल ताने ये किए किए अच्छा दीटा जाक जिनस फ्यूजिबल मेटाल प्लस इनफ्यूजिबल नॉन मेटाल एठी गोटे एमती बाउल थाए है। तमें यही एंड्रे एमती हीट दब हीट देले देख यही जो इम्प्यूरिटीज गुड़ाक से पार्टिकल गुड़ाक निज निज भितर मिसबेनी किंतु मिसब किए मेटाल जो मेटालटा मिसिकी एमती गोटे लिक्विड हो एमती धीरे धीरे से मेटाल प्योर मेटालटा बही बही जाई जीवन ना प्योर लिक्विड मेटाल है। तो ये प्लेट रे रही जीव किए ना इम्प्यूरिटीजटा हाँ ना प्योर लिक्विड मेटालटा जाकि कौटी कलेक्ट हम ये बाउल यहाँ कहीं पॉसिबल ना इम्प्यूरिटीटा तुम इनफ्यूजिबल से माने एकाठे मिसबे कि फ्लो हेबे नहीं किंतु तुम मेटालटा मिसब आ फ्लो हम बुझेला है। को मेटाल को सेपरेट करा जाए ना टिन जिंक एटसेट्रा यही गुड़ा को फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स तांकर ऑक्साइड रु यांकु दूर करा जाए ऑक्साइडटा एठी पड़ी रहिबो प्योर मेटालटा एमती बोहिकी पड़ेइबो है। बुझिपार ना नहीं है। तो ये जो हाथ स्लोपिंग हाथ और स्लांट कहले बंका थिबा है से हाथ कहले प्लेट मेटल प्लेट ता देहरे तुमर इम्प्यूरिटीजटा कलेक्ट हम तले बाउल रे प्योर मेटालटा कलेक्ट हम है। एटा को कहती तुमर लिक्वेशन प्रोसेस। ओके एबे चलो नेक्स्ट एटा ए रे देख रिमूवाल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज रे दीटा मेथड थिला डिस्टिलेशन गोटे लिक्वेशन गोटे एटा सरीगला है। तो नेक्स्ट प्रोसेस रे बी रे आमे पढ़िबा को जाउचे वर्तमान रिडक्शन ऑफ अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स टिके मन पकेल आमे आगु कौन करथिले
मेटाल ऑक्साइड नहीं है मेटाल ऑक्साइड टाकू रिडक्शन करथिले सो दैट आमे कौन पाउथिले ना इम्प्योर मेटाल हाँ ना नहीं आमर काम थिला मेटाल पाइबा किंतु ये जो प्रोसेस रे कौनटा ट्रबल हुए ना ये जो इम्प्योर मेटाल देख ये जिते मेटाल ऑक्साइड थांती एमाने आमे भाबुथिबा 100% इम्प्योर मेटाल को पलांती भूल जिनस एइथिरे किछि परसेंटेज मेटाल ऑक्साइड रही जाए ता माने इम्प्योर मेटाल सहित सम अनरिड्यूस्ड जो गुड़ाक रिड्यूस हो मेटाल हो जी न हो से कौन हो अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइड रहीगला ना नहीं है जिनसटा कथा से कही जो अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइड अच्छी ताकू भी आमको कन्वर्ट करिवार अच्छी इम्प्योर मेटाल बा मेटाल को है तो यहाँ केमिति हुए ठीक रे सुन एठी गोटे वर्ड आसे ताकू कहंती पुलिंग पुलिंग माने कौन ना फास्ट की एमती गोटे भेसेल निया जाए है बड़ भेसेल बड़ टैंकरटे है से जो इम्प्योर मेटाल प्लस आमर कौन अच्छी अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइड अच्छे ना नहीं तो यही दीटा को फास्ट हीट करिकी मेल्ट करा जाए कौन करा जीवो मेल्ट करला परे हला एइथिरे एमती बड़ बड़ ग्रीन वुड्स कौन कहली ग्रीन वुड्स काठ गंडी आनिकी ग्रीन थिबो हला ताकू नेकी एटा को स्टायरिंग करा जाए स्टायरिंग कहले घंटा जीव देख लुहा चामच रे घंटा होनी कौन सी मेटालिक रड रे घंटा होनी कौथे घंटा होची ग्रीन वुड कहीं ना एठी हीट अच्छी हीट प्रेजेंस रे ग्रीन वुड जतबले आसीबो एठी बहुत सारा गैस तैयारी हबो कौन तैयारी हबो गैस तैयारी हबो ये जो गैस गुड़ाक रिएक्ट करंती अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइड है अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइड सहित जितेबाला रिएक्शन करिब तो मेटाल ऑक्साइडटा कौन हो ना से गैस प्रेजेंस रे से हो जाए मेटाल है जो मेटाल हम नेक्स्ट स्टेज रे एई भेसेल रे ही देख एठी इम्प्योर मेटाल रहिबो है एई उपरे की गोटे लेयर हो जाए है या को कहती इम्प्यूरिटी लेयर और स्कम कौन कहती स्कम तो यहीटा को काटिकी बा चांछिकी नहीं जाती है नहीं गले तुमको कौन मिल जीवो इम्प्योर मेटाल हाँ ना नहीं ऊपर लेयरटा जदि नहीं जीवा को केतबले पुलिंग कहले एटा गोटे पोलटे ग्रीन वुडटा पोल हिसाब रे ये होची पोलटा एटा को घांटीबा द्वारा गैस रे मेटाल अनरिड्यूस्ड मेटाल ऑक्साइडटा मेटाल को कन्वर्ट हो जाउची तो इम्प्योर से मेटाल सहित मिसिकी तले पड़ी रहुची ऊपर रहुची तमर इम्प्यूरिटी लेयर ताको कहचे स्कमटा को हटे देले पाई जाउचे आमे कोन इम्प्योर मेटाल हाँ नहीं बुझेला इम्प्योर मेटालटा किंतु बहुत परसेंटेज रे पाखापाखी 90% ऊपर प्योर है तो बहुत जगार बही रे आउ इम्प्योर न लेखिकी लिखा होची प्योर मेटाल नोट रे भी मु मेंशन कर देछि जे एथिरे टिके टिके इम्प्यूरिटी रहे 1% 2% तो ताको आमे प्योर मेटाल हिसाब रे नो जहाँ टिके थाए किछि किछि मेटाल अच्छी आग को जाकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे जाती पढ़ा को तो से मैंने पूरा 100% प्योर हो जाती है तो ये जो स्कम रे को गैस बाहर SO2 गैस बाहर
AS2O3 गैस बाहर यही सब गैस जो गुड़ाक भोलाटाइल गैस से गुड़ाक रिलीज हुए है इम्प्यूरिटीज गुड़ाक रिलीज हो जाए। ठीक अच्छे सेकेंड मेथड जापर रिडक्शन ऑफ अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड एति सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड को चलो है यहीटा बहुत इम्पोर्टाट भेरी इम्पोर्टाट। तो यार ना हूँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या ना कौन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे हुई कौन इलेक्ट्रो माने कौन जेमिति हेले इलेक्ट्रिक करंट एथिरे यूज होथुवा हाँ ना नहीं इलेक्ट्रिक करंट यूज होथुवा। देख इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे हुए कौन है ठीक रे सुन एठी एमती गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निया जाए है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल माने कौन एठी गोटे थिबो एनोड एठी कौन थिबो गोटे कैथोड ए दुटा कौटी कनेक्टेड होइथिबे गोटे कौन सी इलेक्ट्रिक सोर्स हाँ ना नहीं ऊपर जगह नाला बोली मुझे साइड को देखेदेली इलेक्ट्रिकल सोर्सटा है सबुबेले मन रखि था सबुबेले मन रखि था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे एनोड कौन कहली एनोड सबुबेले थाए इम्प्योर मेटाल है जोटा आमर इम्प्योर मेटाल आगु पाई ताकू एनोड करिवो एई पटे थाए प्योर मेटाल के थाए प्योर मेटाल है जेतबे इलेक्ट्रोलिसिस हम एपटू मेटालटा आसीबो एठी डिपोजिट हो केमिति गोटे एग्जांपल कहूँ जदि एठी आमर Al2O3 आलुमिना अच्छी इम्प्योर आलुमिना एपटे प्योर आलुमिनियम नहीं थी तामाने एठी कौन अच्छी Al3+ हाँ ना ना बा इम्प्योर आलुमिनियम जदि आमे कहबा एटा आलुमिनियम नबा जेहेतु प्योर इम्प्योर मेटाल लिखी Al2O3 न करके Al करी किंतु एटा कौन थिबो इम्प्योर एथिरे आउ किछि इम्प्यूरिटीज मिसिकी थिबो तो कौन हुए रिएक्शन ना Al अच्छी Alटा एनोड रे कौन रिएक्शन करिवो देख Alटा -3 इलेक्ट्रॉन है कि Al3+ आसीबो से Al3+ कोठी बुलिबो ए सॉल्यूशन रे एटा कोठी होछि एनोड रे हला एबे ए कैथोड रे कौन होबो ना कैथोड रे ए Al3+ टा एठी कि जीवो Al3+ गला से केतेटा इलेक्ट्रॉन पाइबो 3टा पाइले कौन हे जीवो Al सॉलिड तो सॉलिड है कि ये ऊपर एमती लगी चलो आलुमिनियम गुड़ाक हाँ ना तो धीरे धीरे एपटू इम्प्योर मेटालटा सरी सरी जीव एपटे प्योर मेटालटा डिपोजिट हो कौठू कौठी की जाऊँगी ताहले एनोड रु कैथोड सब बेले मन रखि इम्प्योर मेटालटा कौन हुए एनोड प्योर मेटालटा कौन हुए कैथोड है तो एतिकी जिनस जानला परे मन रखि था मुझे तुमको आउ टे पूर्वर कहती जे जदि भी किसी इम्प्यूरिटीज रही जाए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे पका जाए कहीं एथिरे एट कैथोड मैक्सिमम प्यूरिटी मेटाल इज ऑब्टेन्ड यही मेथड रे कैथोड रे मैक्सिमम प्यूरिटी मेटाल मिले। अच्छा मन रखि था एठी सब बेले गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थिबो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशनटा भलरे केमिति इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू बोली गोटे एक्सटर्नाल इलेक्ट्रोलाइट कौन कहली एक्सटर्नाल इलेक्ट्रोलाइट सब बेले यूज करा जाए आलुमिनियम केस रे सेटा होची NaAlF6 है
तो यहीटा यूज करा जाए। ठीक अच्छे। अच्छा मन रखी था आउ टिके जिनस कहूँ एटा कौन थिला इम्प्योर आलुमिनियम एठू किए पलैला आलुमिनियम हाँ ना नहीं ताहले एठी कौन पड़ी रहिबो एई तळे एमती गोटे कादुओ भलिया हला कादुओ भलिया देखियो आस्पंड जो नालको फालको गले किंबा कोनोसी कंपनी को जीव जो रिफाइनिंग होची तो सेठी देखियो एमती बहुत सारा कादुओ तैयारी हुए लास्ट को जो गुड़ाक को कि आमे कहंती मड आस्पंड रे मड गुड़ा को रखा जाए। आस्पंड कहले पाउंस पोखरी है प्रत्येक कंपनी थाए। ठीक अच्छे यही केस रे किंतु एठी देख इम्प्यूरिटीटा पड़ी रोचे एटा कौन पड़ी रोचे इम्प्यूरिटी है ये जो इम्प्यूरिटीटा पड़ी रोचे यार गोटे स्पेशल ना अच्छे या कहती जेहेतु आनोड तले एटा तैयारी हुए या कहती आनोड मड कौन कहती आनोड मड है बुझेगा। तो आउ थे टोटाल प्रोसेसटा कहीदे। ठीक अच्छे तो ये आनोड इज मेड इम्प्योर मेटल कैथोड इज मेड प्योर मेटल व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज डन मेटल फ्रॉम आनोड dissolves है and again deposits as solid at the cathode. So at cathode purest form of metal is deposited. The remaining impurities are gathered or collected below the anode. This is called anode mode. For better electrolysis external electrolyte is added. एतिकी जिनस लिखबार अच्छे यही 5 लाइन लिखिले तुम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग शेष बुझिपार इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। तो तुम केतटा मेथड गला 3टा फोर्थ मेथडटा को चल देखा। अच्छा देख फोर्थ मेथड्र नाटा हूँ क्यूपिलेसन। तुम कह सार या माने कौन क्यूपेल कहले है गोटे कप भलिया जिनस बा बोट भलिया भेसेल बोट शेप्ड भेसेल है यही मेथड रे एंदी गोटे बोट भलिया भेसेलटे यूज हुए बोली ता नाटा कौन थाए क्यूपेल। जेहेतु क्यूपेल यूज हुए ये प्रोसेस ना को आमे कहते क्यूपिलेशन है एटा एटा कौन कहती क्यूपिलेशन। ठीक अच्छे तो ये क्यूपिलेशनटा केमिति यूज हुए मन रखी था दिस इज यूज्ड यार एक्चुअली बहुत सारा फेज एमती 3-4टा जिनस यूज हुए बट तुम स्टेज रे गोटे जिनस हो जाऊँ। दिस इज यूज्ड फॉर सेपारेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम ए पीबी है। एक्चुअली कौन हुए ना जो सिल्वरटा मिले नोबेल मेटालटा मिले से मिसिकी थाए लेड सहित है। तो ये कौन करा जाए से जिनसटा आम टे जाना यही देख प्रोसेसटा बुझे दूसरी एमती गोटे भेसेलटा अच्छी बोट भाया ये तुम मिसिकी किए थाए सिल्वर एंड पीबी सॉलिड है। यहीटा को फास्ट हीट करा जाए कौन करा जाए हीट कले एटा भी मेल्ट है एटा भी मेल्ट हो जाए। ठीक अच्छे किंतु ये भितर एमती गोटे नली फुंक नली भाया गोटे नलीटे दिखाई नली बाट देकी एयर माने कौन बहुत सारा ऑक्सीजन ब्लो करा जाए है। ऑक्सीजन जो आसीबो मन रखी था सिल्वरटा लेस रिएक्टिव से माने नोबेल मेटाल सिल्वर गोल्ड तो एमाने सहजरे केबे रिएक्शन करेनि किंतु सहजरे रिएक्शन किए करे लेड।
तो लेडटा कौन ना 2Pb ऑक्सीजन सहित मिसिकी PbO हो जाए है लेड ऑक्साइड हो किंतु किए रही Ag है तो ये दुटा जिनस रहीगला जितेबाला यहाँ पवन दौच लेड ऑक्साइड अच्छी लेड ऑक्साइड रो बॉइलिंग पॉइंट कम हीट अच्छी पवन दौच तो ये बॉयल होगी उड़ी जाए है कहीं ना यहीटा जितेबाला तैयारी हम ऑक्साइडटा जेहेतु तुम ऑक्सीजनटा ये ऊपर लेयर रे दौच ये ऊपर लेयर रे कौन तैयारी हम PbO तो पवनटा जितेबाला ऊपर लेयर रे रहिबो एटा एंदी कप रु बाहर की पड़ है फिंगी होगी पड़ जाए बा उड़ी जाए कौन पे ना ता बॉइलिंग पॉइंटटा कम जितेबाला एटा पलैब तुमर थिला किए PbO प्लस Ag बर्तमान PbOटा पलैला ताहले कौन हो Ag प्योर मेटाल पाइगल है जेहेतु ये कप रे ये प्रोसेसटा हुए ताकू कहती कौन क्यूपिलेशन बुझिपार प्रोसेसटा सेटा को इंग्लिश रे नोट रे लिखाही ठीक अच्छे 4टा मेथड कहली फिफ्थ मेथडटा कहूँ फिफ्थ मेथड रे कौन हुए या कहती भान आर्केल मेथड कौन कहती भान आर्केल मेथड है यही प्रोसेसटा यूज्ड फॉर गेटिंग कौन ना अल्ट्रा प्योर metals like zirconium टाइटानियम यही सब गुड़ाक पाइबापी मेथडटा यूज हुए बहुत सहज मेथडटा है ये तुम पाखे अच्छी इम्प्योर मेटाल कौन अच्छी इम्प्योर मेटाल या फास्ट की गोटे एमिति कंपाउंड सहित रिएक्शन करेब जेमिति से हो गोटे भोलाटाइल कौन कहली भोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है कौन हो भोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड एटा जेहेतु भोलाटाइल आउ अनस्टेबल तुम ताको जदि आहुरी हीट करदब हाई टेम्परेचर रे हीट करिवो से कौन हो जाए भांगी जाए भांगी की तुमको दब प्योर मेटाल प्लस जहाँ मिसई थी सेटा बाहरी जीव गोटे एग्जांपल नेले जानी परिबा है तो ये कौन करा जाए ना टाइटानियम इम्प्योर टाइटानियम नेल ताकू दीटा आयोडीन सहित रिएक्शन करिवो हीट देल है तो सी हो जाए TiI4 यहाँ गोटे भोलाटाइल कंपाउंड है भोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है तो यहीटा को फर्दर जदि हाई टेम्परेचर दब कौन कहली हाई टेम्परेचर देकी हीट कले से कौन हो टाइटानियम अलग हो से I2टा बाहर की पलैब गैस तो यही केस रे जहाँ इम्प्योरिटी थी एपटे रही कम से ये आसपार है तो तुमको कौन मिल प्योर मेटाल कौन मिलूँ प्योर मेटाल बुझेगा भान आर्केल मेथड जापर तो ये इम्प्योर मेटालटा को गोटे जिनस सहित मिसेकी गोटे भोलाटाइल कंपाउंड कर हाई टेम्परेचर देले से प्योर मेटाल दब है ये भान आर्केल फिफ्थ मेथड है सिक्स्थ मेथड को आस ठीक अच्छे सिक्स्थ मेथड ना सॉरी एफ amalgamation
प्रोसेस। या ना कौन आमालगमेशन प्रोसेस। आमालगम माने आमे जानिछे मेटाल प्लस मर्क्यूरी देले तैयारी कौन हो जाए आमालगम। हाँ ना नहीं एटा जानिछे। एई मेथड रे दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ noble metals like silver and AU एगुड़ा को प्यूरिफिकेशन करने एटा यूज करा जाए हला मन रखी था केमिति प्रोसेसटा हुए। अच्छा शुण देख ये फास्ट की इम्प्योर मेटल इज फाइनली पाउडर्ड पूरा ताको गुंड करदब पूरा पालिश पाउडर करदब। सेकेंड स्टेप रे ताको कौन करा जाए मिक्स्ड विथ वाटर टू गिव स्लरी। स्लरी कहले कौन सी जिनस को कादुओ टाइप करदबा है पानी मिसई दब पाउडर टाक जदि से कौन हो गोटे कादुओ पेस्ट भाया है। तापर कौन करा जाए एमती गोटे प्लेट थाए ठीक अच्छे प्लेटा कौन तैयारी होता है कपर और ब्रास प्लेट है। तो या ऊपर कौन करा जाए एमती गोटे लेयर थी कहार लेयर ना मर्क्यूरी है। ये मर्क्यूरी लेयर ऊपर ये जो स्लरीटा तैयारी होती ताहले स्लरी रे की अच्छी इम्प्योर मेटल प्लस कौन H2O अच्छी हाँ ना नहीं। तो स्लरीटा को या ऊपर एमती ढाली दि जाए एठी हिटिंग चली कौन चली हिटिंग चली ठीक अच्छे। तो जिते हिटिंग प्रेजेंस रे है जितेबाला यहीटा एमती धीरे धीरे मूव कर एटा केमिति सेपारेट हम एथिरे इम्प्यूरिटीज प्लस मेटल अच्छी हाँ ना नहीं मन रखी था। ये प्रोसेसटा पॉसिबल हुए एथिपाई जे ओनली AU और AG forms amalgam with Hg not the impurities। impurities गुड़ाक है अलगा जो मेटल थिबे से माने केबे भी आमालगम तैयारी करि परिबे नहीं। तो Hg सहित किए लागिकी रही AU किंबा AG हाँ ना नहीं। तो एठी AU किंबा AG रहीगला AU किंबा AG एठी रहीगला आमालगम हेकी है। तो ताहले आमे कौन जानले ना द आमालगम sticks to the plate। the impurities गुड़ाक कौन है impurities are flowing down हवा flowing down से तल को बोहिकी पड़ेबे। ये प्लेट रे किए रही स्लरी सॉरी आमालगमटा को फाइनाली कौन करा जाए फाइनाली amalgam is heated at a high temperature है। हाई टेम्परेचर रे हीट कले कौन हम मर्क्यूरी इज
इभापोरेटेड है मर्क्यूरीटा इभापोरेट होगी पलैब तो तुमर प्योर सिल्वर कि प्योर गोल्ड जहाँ दरकार से मिल है तो यहाँ को डिस्टिलेशन भी कहती हाई टेम्परेचर रे हिट कले कौन कहती डिस्टिलेशन भी कहती ठीक अच्छे। अच्छा देख अमालगमेशन पर नेक्स्ट मेथड होची जोन रिफाइनिंग कौन कहली जोन रिफाइनिंग है जोन रिफाइनिंग टा कौन यीटा को आउ गोटे ना रे भी कहा जाए या को और रे कहती फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन है देख कौन हुए एथिरे ना जोन कहले दीटा एरिया बा गोटे एरिया है कहते एटा गोटे कंटेनमेंट जोन किंबा एटा गोटे रेड जोन किंबा एटा गोटे ग्रीन जोन एमती कहती जोन कहले एरिया एइथिरे सेमती एमती गोटे भेसेल थाए लंबा ट्यूबटे ई मझिरे गोटे एमती सर्कुलर कॉइल लगी थाए या को कहती हीटिंग कॉइल है ठीक अच्छे ये कॉइल टारे एते हीट थाए जे एपटे थिबो सॉलिड इम्प्योर मेटल है एठी एमती दीटा रॉड लगी है रॉड रो काम ए कॉइलटा इथरे एमती मूव कर परिबो ए कॉइलटा इम्प्यूरिटी डायरेक्शन रे मूव करिवो देख एइथिरे कौन अच्छी हाई हीट कौन अच्छी हाई हीट जेतबले हीटिंग कॉइलटा सॉलिड इम्प्यूरिटी आडे मूव करिवो सेतेबेले एटा कौन होथिबो ना मेल्ट होथिबो मेल्ट हैला परे एई भीतर देकी किए मूव करिवो ना प्योर मेटल है एटा जेतबले मूव करूची एटा गोटे जाली भलिया होता जाली रो काम कौन से एमितिया एथिरे मेटल निया होता एमितिया एथिरे मेटल निया होता जो थरे कि इम्प्यूरिटीटा मेल्ट हब नाही इम्प्यूरिटीटा कौन हबनी मेल्ट हबनी किए मेल्ट हब तुमर मेटालटा प्योर हवापाई से मेल्ट हो जीए मेल्ट हम से जाली देकी पलैब हाँ ना नहीं जाली देकी पलैब तो यही पटे एटा गोटे चालुणी भाया ताहले हो गला तो एथिरे एमती कणा कणा होइथिबो तो एई बाट देकी प्योर मेटालटा पलई आसिला है किए रहीजिबो इम्प्यूरिटीटा रहीजिबनी इम्प्यूरिटी रहीगला तो यीटा जी इे जाऊथो इम्प्यूरिटीटा एमती झाड़ू हो गला भाया एपट को आसी जाऊथो तो प्योर मेटालटा ये भीतर दे गली आसुथो एटा हीटिंग कॉइलटा ये जतिकी दूर को जीव एठी जो मेटालटा थिबो से आ कौन हीट पाइबनी तो ये कौन हो सॉलिड हम सॉलिड हवा प्रोसेस ना कौन ना क्रिस्टलाइजेशन मेटालटा कौन हो जाए क्रिस्टलाइजेशन तेणुक या कह जाए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बुझेगा तो एथिरे केतेटा जोन अच्छी दीटा गोटे जोन कौन प्योर जोन गोटे है सॉलिड इम्प्योर जोन जो हीटिंग कॉइलटा मूव कर इम्प्यूरिटी जोन को द मेटल विल बी डिजॉल्व्ड और मेल्टेड एंड फ्लोन थ्रू और moves through the heating coil to pure zone and crystallizes as solid metal है एतिक जिनस अच्छी कौन जोन रिफाइनिंग रे हम अच्छा देख जोन रिफाइनिंग पर एच रे आम पढ़ा को जाऊे वेपर फेज रिफाइनिंग कौन कहले वेपर फेज रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग रे सबुठ गोटे बेस्ट एग्जांपल होची मॉन्स प्रोसेस कौन कहली मॉन्स प्रोसेस
मॉन्स प्रोसेस रे कौन हुए ना निकेल एक्सट्रैक्शन है बा निकेल प्यूरिफिकेशन। ठीक अच्छे तो ये करा जाए कौन ठीक अच्छे ये प्रोसेसटा आगु आम जमी पढ़ी सारी गोटे प्रोसेस ता ना कौन थिला ना जदि तुम मन थी भैन आर्केल मेथड पूरा एग्जैक्टली सेम है। फास्ट स्टेप रे इम्प्योर निकेल है इज हीटेड at low temperature to give in बा with कहा सहित तो गोटे हिट हो कार्बन मोनोक्साइड टू गिव ए कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4 ए कॉम्प्लेक्स टा दिए है। सेकेंड स्टेप रे दिस कॉम्प्लेक्स बा NiCO होल 4 is heated at high temperature to give pure nickel है। तो यहाँ को कहती मॉन्स प्रोसेस। तो यहाँ देख एमती नेली निकेल यहाँ को कौन कहबी इम्प्योर निकेल है ना नहीं ये कौन दौची 4टा सीओटा कौन कर 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड नेली लो टेम्परेचर नेली है। लो टेम्परेचर रे निकेल कौन हो NiCO4 है। बर्तमान यहाँ को हाई टेम्परेचर 180 ରୁ 200 डिग्री सेंटीग्रेड रे हीट कली है। तो यहाँ कौन हो जाए हाई टेम्परेचर देखिपार। तो यहाँ एवं कौन हो निकेल प्लस 4CO तो यहाँ कौन हो प्योर निकेल है। यहाँ को कहती मॉन्स प्रोसेस। ठीक अच्छे बुझेगा। लास्ट मेथडटा हूँ यहाँ एत तुम दरकार नहीं क्रोमाटोग्राफिक मेथड यहाँ इम्पोर्टेंट मॉन्स प्रोसेसटा इम्पोर्टेंट है। क्रोमाटोग्राफिक मेथड रे कौन यूज हुए ना absorbing बा adsorbing लिखिले बेटर adsorbing power of adsorbent है। कहूँ आम पाखरे 3 मेटाल्स मिक्सचर अच्छी है। तो या सेपारेट केमती करा जाए एमती गोटे ट्यूब थाए ब्यूरेट भली है या कहती कलम है। ये एमती आलुमिना कौन कहली आलुमिनार फॉर्मूला कौन ना Al2O3 टा एमती पूरा पैक करा जाए। ठीक अच्छे ये एमती गोटे नब लगी है ये गोटे एमती की लगी। ठीक अच्छे यहाँ फ्लो कंट्रोल करने है यही बाटे मन रखी था। यहाँ कौन रहा ताहले ये आमर आलुमिनाटा है या कहती आलुमिना कलम है। आलुमिना कलम रे यही उपरे 3टा जाक मेटाल रो मिक्सचर कौन कहली मेटाल रो मिक्सचर देदेव है देदेला परे। ठीक अच्छे ये गोटे जिनस यूज हुए ताकू कहा जाए इलुएंट। कौन पाई इलुएंट कौन ना किछि ना यहाँ गोटे सॉल्वेंट
बा मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एटा को चूज करने को पड़े। केमिति चूज करा जाए एमिति भावे चूज करा जीवो एमिति भावे ता रेशियोटा चूज करा जीवो एई उपरे इलुएंटा ढला जीवो हैला ढालिले कौन हबो एठी केतेटा मेटाल अछि तीनटा सबु मेटाल एका संगे डिजॉल्व हेबेनी कौन कहली सबु मेटाल एका संगरे डिजॉल्व हेबे नाही हैला आलुमिना उपरे जेतळे मेटाल थिबो ता उपरे इलुएंट ढालिले एका संगरे से माने डिजॉल्व हेबेनी सपोज तीनटा मेटाल ए बी सी अछि सपोज एटा आग डिजॉल्व हैला तो जेतବେଳେ एटा सॉल्वेंट में ढालिबो एठी ए बी सी तीनटा जाक जिंस अछंती एटा डिजॉल्व हेकी तळकु मूव करिवो किए मूव कला आग एटा आग ए जाए पहुंची गला ए जाए पहुंचला बेलकू बी डिजॉल्व हबो ताहले बी आसिकी कोठी थिबो एठी ताहले एठी रही गला किए सी तो तमे जेतिकी जेतिकी सॉल्वेंट ढाली ढाली चलिबो एटा ए बाटरे फास्ट किए आसीबो एटा जेतବେଳେ कलेक्ट हे गला तापर कौन करती ना सेकेंड रे आसीबो किए बी को कलेक्ट कर दबो अलगा जगह रे तापर किए आसीबो थर्ड रे सी तो सी को अलगा जगह रे कलेक्ट कर दबो ताको केमिति किए आसुची चेक करिया पई यार गोटे थाए एमती गोटे प्लेट भलिया थाए से ताको बार बार चेक करिया को पड़े से आउ टिके हायर लेवल रे जानिबो बट प्रोसेसटा एया ठीक अछि तो एथिरे को कलम यूज हुए मेटाल को सेपरेट करिया पई एल्युमिना कलम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करिया पई सिलिका कलम यूज हुए मेटालिक कंपाउंड को सेपरेट करिया पई एल्युमिना कलम यूज हुए हला तो एतिकी जिंस जानी हला एटा को कहती क्रोमाटोग्राफिक टेक्निक एतिकी थिला तमर रिफाइनिंग पाठ एतिकी रे तमर आइसोलेशन चैप्टर शेष केवल एक मार्किया क्वेश्चन पई आलय विषय रे मु गोटे पेज शेयर करबी काली हला तो से गोटे पेज खाली देखि दबो 5 मिनिट रो वीडियो फॉर आलय काली देखि दबो तो ए चैप्टर पूरा फिनिश हे जिवो हला यार नोट्स टा भी मु शेयर कर देछि देखि दबो।